राना चिड़िया ने अपना पहला ही अंडा दिया था, तब से वह बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। तब राना चिड़िया ने अपने पति से कहा, टुन्नू जी, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। कबूतर डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कुछ दिनों तक घोंसले में ही रहना चाहिए। ठीक है रानू, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। टुन्नू जी, वो मुझे कबूतर डॉक्टर के पास से दवा ले आनी थी, लेकिन दवा लाने के लिए मेरे पास एक भी दाने नहीं है। अगर आप किसी तरह दाने का व्यवस्था कर देते तो मैं दवा ले आती। ठीक है रानू, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर टुन्नू अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे गोरी कवि मिलती है। गोरी कवि टुन्नू से बोलती है, अरे टुन्नू, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गौरी, अब वह दाना भी नहीं ला सकती, वह घोंसले में ही आराम कर रही है। एक बीमार चिड़िया को तुम कैसे संभाल पाओगे? अगर मेरी मानो तो तुम चुपचाप किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लो। उससे क्या होगा, और मेरा अंडा भी तो है। टुन्नू, इस अंडे वंडे को छोड़ो और जाओ खुशियों भरा जीवन जियो। तुम क्यों दुखों में अपना जीवन फंसा रहे हो? एक पीपल के पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है और वह बहुत ही खूबसूरत है और जवान भी। वह किसी चिड़ा की तलाश में है। फिर क्या था, टुन्नू चिड़ा उड़ते उड़ते उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वह सुंदर चिड़िया को देखकर सब कुछ भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना घर परिवार और अपना अंडा भी, और सब कुछ भुलाकर वह अजनबी चिड़िया के साथ जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है। शाम तक रानो चिड़िया उसका इंतजार करती है, मगर कोई नहीं आता। रानो चिड़िया बहुत भूखी थी, मगर भोजन लाने के लिए कमजोरी के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। रानो चिड़िया अपने मन में सोचते हुए बोली, टुन्नू जी अभी तक नहीं आए, इतना समय हो गया। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या बात हो गई। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह सुबह ही गोरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आते हैं। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को आवाज लगाता है, अरे रानो चिड़िया, जल्दी बाहर आओ। फिर रानो चिड़िया बाहर आती है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है और उसने किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है। गोरी कवि ने इतना कहा ही था कि तभी कालू कौवा बोला, और हाँ रानो चिड़िया, उसने ये घर हमें बेच दिया है, तो तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो। कालू और गौरी की बातें सुनने के बाद रानो चिड़िया का शरीर कांपने लगता है और वो कांपते हुए आवाज में बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हारे अंडे उठाकर बाहर फेंक देंगे। डरते हुए चिड़िया अपने घर में जाती है और अपना घोंसला और अंडा उठाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर गोरी कवि कालू कौवे से हंसते हुए बोली, हा हा हा, कालू जी, हमें बसा बसाया घर मिल गया और रानू चिड़िया का बसा बसाया घर उजड़ गया। हाँ गौरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे हो। इधर रानो चिड़िया अपना घोंसला और अंडा लेकर जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। टुन्नू की नई पत्नी उससे बोली, टुन्नू जी, आपको ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं ध्यान से अपना काम करूँगा और इस घर में कभी भी दाना पानी की कोई कमी नहीं होगी। टुन्नू की बात सुनकर उसकी नई पत्नी बोली, अब ऐसा ना हो कि मैं भी अंडे दूं और तुम किसी और चिड़िया के साथ भाग जाओ। अपनी नई पत्नी की बात सुनकर टुन्नू हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगी थी। मैं उसको संभालता या घर को। अच्छा ये सब छोड़ो, आज के बाद ना ही तुम उस चिड़िया का नाम लेना और ना ही उन अंडों के बारे में कभी सोचना। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी नई जिंदगी में बहुत ही मगन हो जाता है और वो अपनी पुरानी सारी यादों को भुला देता है। रानो चिड़िया जंगल में जा रही होती है कि तभी वह देखती है कि एक किसान अपने खेत में मटर की खेती कर रहा है। तब रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उसे बोलती है, तोते भैया, मेरा कोई भी घर नहीं है
और मेरा अंडा अभी अभी निकला है। आप मुझे कृपा करके मेरा घोंसला इस पेड़ पे रखने की इजाजत दे दो। अरे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं सुंदरवन के जंगल से आई हूँ। वो सामने वाला घर देख रही हो, वो मेरा ही है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उस घर में रह सकती हो। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया मान जाती है और तोते के साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही सुंदर बेटा निकलता है। इधर तोता अपने खेत में मटर इकट्ठे कर रहा था। तभी रानो चिड़िया ने तोते से बोला, तोते भैया, मेरे अंडों से बहुत ही सुंदर बच्चा निकल आया है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। तोते ने चिड़िया की बहुत मदद की थी। वह कुछ दिनों तक चिड़िया को दाने भी लाकर देता था। उसने उसकी मुश्किल समय में उसकी बहुत मदद की थी। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। अगर हम किसी के मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं तो कल को हमारे मुश्किल समय में भी हमारा साथ देगा। कुछ ही दिनों में कुक्कू ने उड़ान भरना सीख लिया था। वह अपने घर के आसपास ही उड़ान भर रहा था। कुक्कू बेटा, आप थक जाओगे, इधर आ जाओ। बहुत उड़ान भर लिया आपने। मम्मा, मुझे थोड़ा देर और उड़ने दो ना, बहुत मजा आ रहा है। दिन हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता है। दुख आता है तो चला भी जाता है, मगर ये भी सच है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। टुन्नू को 2 दिन से खांसी थी। कबूतर डॉक्टर उसे दवा देने आता है। कबूतर डॉक्टर से टुन्नू की नई पत्नी बोली, कबूतर डॉक्टर, मैंने तो इन्हें सारी दवा दे दी है, लेकिन खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। तुम्हारे पति को टीबी हो गया है और यह एक मरीज से दूसरे मरीज को हो जाता है, इसलिए तुम इसका बर्तन अलग कर दो और तुम अपना ख्याल रखना। कबूतर डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। यह डॉक्टर झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मगर पति जी, कबूतर डॉक्टर मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम ऐसा करो, मेरा एक घोंसला है बेरी के पेड़ पर, तुम थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर रह लो। मगर अकेले मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा? आप बात को समझिए, आप बीमार हैं। अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो मुझे भी टीबी हो जाएगी। टुन्नू की नई पत्नी उसे बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें दाना पानी दे आया करूँगी। अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। टुन्नू चिड़ा अपनी नई पत्नी को जाता हुआ देख रहा था, लेकिन वह बेबस था। वह क्या कर सकता था? ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर दाना देने के लिए कोई भी नहीं आता। टुन्नू बीमारी हालत में था और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था जो मैंने अपनी पत्नी और अंडे के साथ किया था। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। चिड़िया तोते के साथ मटर के खेत में काम करती। उसने अपने मेहनत से अपना एक अलग ही घर बना लिया था। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें नए घर की बधाई हो। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया बोली, तोते भैया, ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने मुझे आश्रय न दिया होता जब मैं बीमार थी तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। रानो तोते से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका बेटा कुक्कू आता है। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रहा हूँ। कुक्कू उड़ता हुआ जंगल में जा रहा था कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की तरफ चला जाता है। जी अंकल, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं 2 दिनों से प्यासा हूँ। मैं प्यास से मर रहा हूँ। तुम मुझे थोड़ा पानी लाकर दे दो। कुक्कू अपनी माँ की तरह ही दयालु था। वह नदी पर जाता है और वहाँ से दाना पानी ले आता है। लो अंकल, आप ये पानी पी लो और साथ में ये दाना भी खा लो। अरे बेटा, बहुत ही भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनके तुम बेटे हो। जीते रहो बेटा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कुक्कू जब घर पहुँचता है तब रानो चिड़िया उससे बोलती है, अरे कुक्कू बेटा, कहाँ चले गए थे? तुम्हें इतना देर कहाँ लग गया? मम्मा, कोई अंकल मुश्किल में थे तो मैंने उनकी मदद की। मैंने उन्हें नदी से पानी और दाना लाकर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। फिर उस दिन के बाद से कुक्कू हर रोज बेरी के पेड़ पर जाता और अंकल को दाना पानी खिलाता। ना ही कुक्कू जानता कि वह पक्षी उसका पिता है और ना ही टुन्नू जानता था
कि वह उसका बेटा है। कुक्कू टुन्नू से बोला, अंकल आपने दाना पानी खा लिया है तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी। टुन्नू रोते हुए बोला, जाओ बेटा जाओ। अंकल आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। ऐसे ही एक दिन कुक्कू घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी माँ उससे बोलती है, कुक्कू बेटा आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं आप रोज रोज ये दाना पानी आखिर किसे देने जाते हो। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी तुम्हें उल्लू बना रहा हो। फिर रानो चिड़िया कुक्कू के साथ जाती है। टुन्नू बीमारी हालत में था। वह रानो चिड़िया को देखते हुए बोला, रानो रानो तुम यहाँ? फिर रानो चिड़िया अपने बेटे से बोली, बेटा क्या तुम इसके लिए दाना पानी लाते थे? हाँ मम्मा, मैं इन्हीं के लिए दाना पानी लाता था। क्या आप इन अंकल को जानते हो? फिर रानो चिड़िया रोते हुए बोली, जितना बेबस आज आपको ऊपर वाले ने किया है, इतना बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और मेरे बेटे को असहारा छोड़कर चले आए थे। टुन्नू रोए जा रहा था। उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। बेटा बेटा अपनी माँ से कहो ना कि वह मुझे माफ कर दे। मम्मा मम्मा क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटा यही तुम्हारे पापा हैं। अब चलिए घर चलते हैं। कुक्कू बेटा अपने पापा को घर ले चलो। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगाकर रोए जा रहा था और वो अपनी की हुई गलती पर बहुत पछता रहा था। मगर अब गुजरा हुआ समय कहाँ लौट कर आने वाला था। प्यारे दोस्तों, आप इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।